वेलकम टू एसएससी क्रैकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एसएससी टायर 2 में आने वाला क्वेश्चन है और प्रीलिमिनरी एग्जाम के में आने वाला भी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड का मैं पेन उठा लेता हूँ। 1 सेकेंड। सॉरी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ए रेक्टेंगुलर टिन शीट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 सेंटीमीटर ब्रेथ बोर्ड। बट रेक्टेंगुलर शीट है, बोला है 12 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। इट इज रोड एलोंग इट्स लेंथ फॉर्म ए सिलेंडर। इसको किसी भी लेंथ को ऐसे मोड़ के एक सिलेंडर बनाएंगे। ओके, समझिए क्या है इसमें। सिलेंडर बनाएंगे बाय मेकिंग द अपोजिट एजेस, ओके, जस्ट टू टच ईच अदर। ओके, जो अपोजिट एजेस है वो खुद को खुद टच करेगा। देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए इस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसका ट्रिक है। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन में आए, एक रेक्टेंगुलर शीट को मोड़ के हम एक सिलेंडर बनाएंगे, तो जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखिए अगर हाइट में बी है, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हाइट बी एंड लेंथ एल है एंड हाइट बी है, तो आपका क्या होगा, जो वॉल्यूम का सिलेंडर होगा वो होगा ए लेंथ इंटू ब्रेथ अपन हाइट, इतना सॉरी अपन 4 पाई यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। ओके, ये क्या होगा, जब भी आप लेंथ के अक्रॉस से घुमाएंगे या रोल करेंगे, लेंथ के अक्रॉस से, रेक्टेंगुलर शीट है यहाँ पे, सॉरी लेंथ है, ब्रेथ है, तो इस तरफ से घुमाएंगे तो फॉर्मूला यूज होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इफ रोल्ड अक्रॉस इस ब्रेथ। अगर क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए इट इज़ रोल्ड एलोंग इट्स लेंथ दिया हुआ है, तो हम पुट करेंगे ये वाला। अगर पूछा गया इट इज़ रोल्ड एलोंग इट्स ब्रेथ, तो क्वेश्चन होगा, सॉरी ट्रिक होगा ऐसा, याद रखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 4 डिवाइड बाई 4 बी इंटू ब्रेथ इंटू एल बाई 4 तो अभी लेंथ देखिए हमारा इलेक्ट्रॉनिसिटी 12 लॉन्ग, लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्बल्स ए डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped in it if the water rise level 5 centimeter. ओके, वो क्वेश्चन पूछा है, एक मार्बल है, उसका डायमीटर है 1/4 सेंटीमीटर, ओके, एंड ड्रॉप्ड इनटू ए सिलिंड्रिकल बेकर। गोटे सिलिंड्रिकल बेकर से मार्बल को हम उठाए, घुमा दी। मार्बल होता है आपका स्पीयर, इतना याद रखिए। 1/4 सेंटीमीटर से ड्रॉप्ड इनटू सिलिंड्रिकल बीकर कंटेनिंग सम वाटर, सिलेंडर में कुछ वाटर है, एंड फुली मर्ज हो जाता है, पूरा अंदर चला जाता है, वाटर को कवर कर लेता है। ओके, द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 7 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर किसका, सिलेंडर का डायमीटर है 7 cm एंड फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट इफ द वाटर। अच्छा, जब ये बोला है अगर वाटर लेवल्स 5.6 सेंटीमीटर राइज करेगा, ओके, देन फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप, कितना मार्बल और ड्रॉप उसमें हो जाएगा। अगर 5 से यहाँ से यहाँ 5.6 सेंटीमीटर हो गया, तो
उसका अंदर कितना मार्बल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसा होता है सॉल्व। इसमें क्वेश्चन ऐसे करेंगे आप। देखिए पहले मान लीजिए जो 5.6 सेंटीमीटर है हाइट है सिलेंडर का, ओके 5.6 सेंटीमीटर हाइट, ओके। एंड अब निकालिए आपका सिलेंडर का कितना, सॉरी हाँ सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई लिखेंगे 12.7 आर स्क्वायर मीन्स डायमीटर अगर होगा आपका 3.7 से तो आर होगा कितना 3.5 ऐसे आप करेंगे 3.5 जितना भी आएगा आंसर, ओके जितना भी आंसर आएगा। वॉल्यूम निकालेंगे आप सिलेंडर का, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल देता हूँ पाई आर स्क्वायर एच, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है। उसके बाद आप निकालेंगे कितना, किसका वॉल्यूम, हमारा इसका मार्बल का। मार्बल का होता है स्पीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। और जब भी कुछ इसको क्या करेंगे, कितना पूछा है डायमीटर ऑफ ब्रिकर्स 70%, फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स हैव बीन ड्रॉप्ड इन इट, कितना मार्बल ड्रॉप करेगा, कितना मार्बल वहाँ पे ड्रॉप करेगा, सब इसको क्या करेंगे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा कितना वॉल्यूम। ओके फिर भी आप करके देखिए, नहीं आया तो मुझे बताएंगे, मैं करूँगा। लेकिन पहले आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे 5.6 सेंटीमीटर हाइट मान के सिलेंडर का, मार्बल सिलेंडर का 1/, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे डायमीटर दिया 7 सेंटीमीटर तो आर होगा 3.5, तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद मार्बल का वॉल्यूम निकालेंगे, मार्बल एक स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22 1/7 होता है। इसमें आर होता है क्या आपका मार्बल डायमीटर दिया 1.4 सेंटीमीटर, तो आर होगा आपका 0.7। इसको 0.7 इंटू 4/3 पाई आर क्यू करके निकाल के जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके ओके ये क्वेश्चन देखिए मैं एक साइड में बताया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल, हमारा सिमेट्रिक इक्वेशन जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये सिमेट्रिक इक्वेशन होता है। जब भी आपको ऐसे सिमेट्रिक इक्वेशन कहीं पे मिल गया, अगर क्वेश्चन में जो पूछा है ऊपर सब 1 है, जितना भी ऊपर है सब 1 है, तो आंसर ऑलवेज 0 होता है। अगर 1 आएगा, दूसरा आएगा तो दूसरा होगा। मैं आपको बताया था पहले वीडियो में a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a का वैल्यू कितना मानेंगे, b का कितना, c का कितना। पर यहाँ पे और एक देखिए a प्लस बी प्लस 0 होता है, एक सिमेट्रिक इक्वेशन है। जब भी आपको सिमेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा और क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर में 1 होगा तो आपका आंसर ऑलवेज इक्वल 0 आएगा। करके देखिए, ओके 0 आएगा, ये याद रखिए। और देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 0, ए भी एक सिमेट्रिक इक्वेशन तो इसका आंसर 0 आएगा। ऊपर भी 1 है तो इसका आंसर 0 आएगा। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कैसे पुट करेंगे, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -1 सी इक्वल टू 2 लेके आप प्रूव करके देखिए। उसका देखिए √x इक्वल टू √3 - √5 एसएससी टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 2 का क्वेश्चन है। इफ √x इक्वल टू √3 - √5 देन द वैल्यू ऑफ s² - 16x। अब चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं ये स्क्वायर लेके, बट एक इससे आगे जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। देखिए यहाँ पे √3 - √5 स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, √7 का वैल्यू अब देख लीजिए, कैलकुलेटर मार के देखिए कितना होता है। √3 का वैल्यू 1.73 होता है, √5 का वैल्यू 2.24 होता है, बट 2.23 लेते हैं उसको, इतना याद रखिए। हमको √x पूछा है, √3 - √2 हमको वैल्यू मिल गया तो हम अप्रोक्सीमेटली 0.25 आएगा। ओके एस का वैल्यू आएगा 0.2, √x इक्वल टू इससे माइनस करके देखेंगे 2.2 ये कितना आएगा 0. कितना, तो x का वैल्यू अप्रोक्सी 0.525 आएगा। ओके 0.25 आएगा। तो यहाँ पे 0.25 का स्क्वायर पुट कीजिए, या -16 भी 0.25 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 2 पुट करके देखिए इसका 0.25। ओके नहीं तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए x इक्वल टू √5 प्लस √2 x⁴ - 1/x² कितना होगा। ओके देखिए √5 x⁴ - 1/x⁴ को हम लिख सकते हैं x⁴ डिवाइड बाई x⁴, सॉरी s² होगा ना, s² को कितना s² - 1/s², इसको हम लिख सकते हैं इतना। ओके इतना आ गया आपका। एंड √5 प्लस √2 में क्या बोला था, √5 का वैल्यू था 2.23 प्लस 2 कीजिए 4.23 मिल गया। आप क्या कीजिए 1 - s² को नेगलेक्ट कीजिए, इसमें इसको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप s² को कीजिए। ओके s² का वैल्यू पुट कीजिए 4.23 इंटू 4.23 का √,
जितना सॉरी स्क्वायर जितना होगा यहाँ पे उसको ऑप्शन में चेक कीजिए। अगर यहाँ पे आया 443, सपोज 443 आया, तो इसमें क्या है, √5 का वैल्यू 2.23 पुट करके देखिए कहाँ पे वैल्यू 4.44 आता है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एस स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 देन द वैल्यू, अच्छा अभी एस स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो एस का वैल्यू अगर हम मान ले 2, तो 2 + 4 + 2 6 होता है, 5 से थोड़ा कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है। तो आप क्या कीजिए, एस एक्स इक्वल 1.8 मान लीजिए, 1.8 मान लीजिए, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 5 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, 1/1 जो 1/1 प्लस एस क्यू है, इसको नेगलेक्ट कीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स प्लस 3 मेरा होल की उसको कीजिए, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो 1.8 पुट कीजिए, 1.8 सॉरी हाँ 1.8 प्लस आपका 3 ये आएगा, 4.8 का स्क्वायर कीजिए, आपको जितना आएगा अप्रोक्सीमेटली उतना आंसर लिख लीजिए। ओके, और एक कुछ है देखिए, आपको एक्स प्लस लिया हूँ मैं, इसको आप थोड़ा रट लीजिए। ओके, इरेज कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट को फॉर्मूला है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट साइज में हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। ठीक।